के लिए प्रायिकता में, ठीक है, और वैसे 10th 9th के लिए भी जरूरी है। एक पासा, यहाँ पर फोकस करना कि एक पासों को फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या 6 होती है, ठीक है। एक पासों को फेंकते हैं तो आपको टोटल कितने आते हैं, मतलब अधिक से अधिक कितने आ सकते हैं, 6 आएंगे। और जिसे हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, यानी एस कहते हैं, एस इंडिकेट करते हैं, यही हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर के अंक जो भी आता है ना, वही उसका वैलिड होता है। अच्छा, दो पासे को फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या कितना होगा, 36 होता है, ये सभी को मालूम है। जैसे हो सकता है कि दोनों पे एक आ जाए, दो पासों को फेंकेंगे तो हो सकता है पहले पे एक लेकिन दूसरे पर 2 आ जाए, हो सकता है पहले पे एक दूसरे पर 3 आ जाए, इसी तरीके से चलते रहेगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यहाँ तक चलते रहेगा। अच्छा, एकल सिक्का ले लीजिए, एक सिक्का का फेंकेंगे तो कुल सम परिणामों की संख्या 2 होता है, ठीक है। लेकिन पहले इसका ट्रिक आ जाइए, इसका ट्रिक देखिए। एक पासों को फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या का निकालना है, तो एन पासों को फेंकने पर याद रखिए, लिख लीजिए कि एन पासे को फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या, या कह सकते हैं कुल प्रतिदर्श समष्टि, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो 6 के पावर n, ये याद रखिएगा। एक n पासे को अगर फेंक रहे हैं तो कितने होंगे, 6 के पावर n होंगे। जैसे एक पासे को फेंक रहे हैं तो कुल सम परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 के पावर 1 कर दीजिए। n का मान एक होगा ना, एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर दो पासे फेंक रहे हैं एक साथ तो कुल सम परिणामों की संख्या 6 के पावर 2 लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला 6 के पावर n है। तो यहाँ दो पासा इसलिए 2 आ गया, तो 6 के स्क्वायर 36, तो 36 को टोटल इसमें है, यहाँ भी लिखे हुए हैं 36। अगर यही 3 पासे अगर एक साथ को फेंका जाएगा तो 6 के पावर 3 कर लीजिए, यानी आंसर आएगा 216। अब आ जाइए सिक्का वाला, तो एक सिक्के को फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या 2 होता है, जैसे हेड और टेल। दो सिक्के को फेंकने पर दोनों पर हो सकता है कि एगो पे हेड आए, दूसरा पर टेल आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड, हो सकता है कि दोनों पर टेल। तो टोटल कितने होंगे, 4 गो होंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ है। इसी को एस माने सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो देखिए आएगा, तीनों पे हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल, इस तरीके से देख सकते हैं। टोटल 8 गो होगा, टोटल 8 होगा। इसका ट्रिक कौन सी है, 2 के पावर n कर दीजिए। इसका ट्रिक इसी के जैसा, अगर मान लीजिए इसमें n सिक्के को एक साथ फेंकने पर, n सिक्के को लिख लीजिए, n सिक्के को एक साथ फेंकने पर कुल सम परिणामों की संख्या तो 2 के पावर n हो जाएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए 3 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे, 3 सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बता दीजिए, अगर 4 सिक्के को एक साथ फेंका जाए, 4 सिक्के को अगर एक साथ फेंका जाए तो कुल सम परिणामों की संख्या कितनी होगी।